Hello, welcome you all back again with a new video. And in this video मैं बात करने वाला हूँ रेजिस्टेंस इन पैरेलल की। इसमें हर कोई कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सुनिएगा मेरी बात, आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस टफ क्यों लग रही है? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी के जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड इन पैरेलल, इनकी जो सर्किट्स है वो आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो वो सारे कंसेप्ट यहाँ शो करेंगे। ठीक है, आप बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल के साथ। ठीक है, क्या हमने बोला? कल हमने सीरीज देखा, तो आज पैरेलल देखेंगे। क्या हमने बोला? इन विच करंट हैज डिफरेंट पाथ टू फ्लो। मतलब ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें करंट को बहुत सारे रास्ते मिलते हैं फ्लो होने के लिए, राइट? इन विच करंट हैज डिफरेंट पाथ टू फ्लो, राइट? देखते हैं हमारे पास क्या है। अगर मैंने एक सर्किट बनाया है यहाँ पे, लेट आई एम हैविंग 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3। ये इस तरीके से कनेक्टेड है कि जब यहां से करंट आई निकलेगा, इस डायरेक्शन से जब करंट आई निकलेगा, ये पॉइंट ए मानता हूं मैं, दिस ईयर पॉइंट बी। तो जब मैं ए पे देखूंगा, जब ये करंट ए पॉइंट पे पहुंचेगा तो इट इज हैविंग 3 पाथ्स टू फ्लो, राइट? तो ये करंट यहां से ब्रेक होके इधर से करंट I1 जाएगा, इसमें से करंट I2 जाएगा, इसमें से करंट I3 जाएगा। तो जब इस पॉइंट ए पे करंट पहुंचा, तो पॉइंट ए पे करंट क्या कर रहा है? वो 3 दिशा में जा रहा है, 4 में जा सकता है, 5 में जा, मतलब करंट डिवाइड हो रहा है, राइट? सीरीज में करंट क्या था? सेम। यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। करंट को बहुत सारे पास मिलते हैं फ्लो करने के लिए। ऐसे कनेक्शन को हम क्या कहते हैं मेरा बच्चा? ऐसे कनेक्शन को हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन, राइट? ठीक है। नाउ उसके बाद देखिए हमने क्या बोला? पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। जो वोल्टेज यहां पे है, सपोज करके यहां पे वोल्टेज हमने V लगाई है, तो वही वोल्टेज इस रेजिस्टर के क्रॉस भी होगी, वही वोल्टेज यहां पे भी होगी, वही वोल्टेज यहां पे भी होगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये इसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखिए ये सारे रेजिस्टर का पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है? बैटरी के पॉजिटिव के साथ। और इन सारे रेजिस्टर्स का नेगेटिव किससे कनेक्टेड है? बैटरी के नेगेटिव के साथ। सो दैट मींस जब भी कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस डायरेक्टली कनेक्टेड होगा बैटरी के साथ, उस टाइम पे जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वो हमेशा क्या रहता मेरा बच्चा? सेम रहता है, राइट? तो हियर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट हैज डिफरेंट पाथ टू फ्लो, एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट हैज वन पाथ टू फ्लो। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम, राइट? सो हमने इसके बाद क्या निकाला? जब इसका नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, 1/R नेट निकालेंगे, तो दैट विल कम आउट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बोर्ड में डेरिवेशन नहीं आती है। बोर्ड में डायरेक्टली क्या आएगा? आपको क्वेश्चन आएगा, राइट? तो ये इसका 1/R नेट हो गया। तो अगर मैं यहां बोलूं फॉर n रेजिस्टर्स, फॉर n रेजिस्टर्स, कहने का मतलब यहां पे ऐसे क्या कनेक्टेड होगा? मतलब यहां पे कनेक्टेड होगा Rn, राइट? R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, Rn तक कनेक्टेड है। तो इसमें क्या निकलेगा? 1/R नेट क्या निकलेगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस so on 1/Rn। दिस इज फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, राइट? ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। चलिए एक और बात देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। For two resistors in parallel, like ये R1 और ये R2, सुनिएगा ध्यान से, हम 1/Rn नहीं, हमें Rn चाहिए, हमें 1/Rn नहीं चाहिए। तो इसका जो 1/R नेट निकलेगा वो क्या निकलेगा? 1/R1 प्लस 1/R2, बट हमें Rn चाहिए, ठीक है ना? इसको आप सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? 1/Rn इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2। ये मिलेगा 1/Rn। बट इन क्वेश्चन आपको क्या चाहिए? आपको Rn चाहिए, नेट R इक्विवेलेंट चाहिए। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो Rn जो निकलेगा दैट इज R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर क्वेश्चन पर्सपेक्टिव, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पर्सपेक्टिव के लिए, न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव के लिए। तो हमने क्या किया? इनका नेट निकाला, तो क्या निकालेंगे? रेसिप्रोकल लेंगे 1/Rn, 1/R प्लस 1/R2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यू विल गेट दिस। बट हमको Rn चाहिए। आपको यहाँ पे क्या निकला? यहाँ पे 1/Rn है। आपको क्या चाहिए? आपको Rn चाहिए। तो Rn के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। बात समझ आई आपको? क्लियर है? ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, इसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, इफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स, ऐसे लिखेंगे, देखिए कैसे, क्या है, इफ n number of resistors are connected in parallel having equal resistance, मतलब सबका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, देखिएगा अगर हमारे पास मतलब ऐसे ये एक रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर, ये ऐसे रेजिस्टर कनेक्टेड है अप टू कहां तक, n रेजिस्टर, इसका भी R, 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 सबका वैल्यू क्या है, सेम है, R R R सबका। तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है बैटरी के साथ, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड, V से कनेक्टेड है। तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस निकलता है, इसमें जो नेट निकलेगा Rn निकालना है, Rn निकलेगा R डिवाइड बाई n, R डिवाइड बाई, ये बात याद रखिएगा, where R is the value of resistor, where R is the value of resistance and n is equal to number of resistors। ठीक है मेरे बच्चा, क्या हमने बोला कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है इस तरीके से पैरेलल में कनेक्टेड, और उनका जो आपको R नेट निकालना हो तो क्या निकालोगे, R डिवाइड बाई। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास है ये एक रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर, ये 3 ओम एंड 3 ओम, राइट। एक और ले लो आप, ये 3 ओम, तो क्या इसका नेट रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, इसका नेट लगाओगे अब आर एफ इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई एन। आर की वैल्यू कितनी है 3, एन कितने 1 2 3 एंड 4, तो दिस इज 3/4, इनका क्या निकलेगा नेट रेजिस्टेंस। बात समझ आई आपको, क्लियर है बात। तो इस तरीके से निकालते हैं नेट रेजिस्टेंस व्हेन क्या होंगे, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स having equal resistances are connected in parallel, the value is r divided by n। तो रिवाइज करते क्या, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट को बहुत सारे रास्ते मिलते हैं और पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो मैंने बोला कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस n नंबर कनेक्टेड है तो सबका क्या करोगे, रेसिप्रोकल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि अगर दो रेजिस्टर होंगे तो क्या निकलेगा, Rn निकलेगा R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये आपको याद रखना, फॉर 2 रेजिस्टर्स, या फॉर्मूला याद रखेंगे। उसके बाद एक और फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, उन सबका वैल्यू सेम है, लाइक 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, तो 4 वाले कनेक्टेड है तो 10 डिवाइड बाय 4, राइट। तो आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, तो ये इसका आप याद रखिएगा, राइट। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट को हम क्या करेंगे कि क्या नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में बढ़ रही है या घट रही है, वो हमें चेक करना है। तो चलिए क्या कंसेप्ट इसके बाद है कि नेट रेजिस्टेंस क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, ये हमने पढ़ा कि 1/Rn इसके बराबर होता है। तो दो रेजिस्टर के रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या, Rn इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये दो रेजिस्टर्स को निकालने का तरीका है। और अगर मेरे पास n रेजिस्टर्स होंगे जिनका इक्वल रेजिस्टेंस होगा तो उनका वैल्यू क्या बनेगा, R/n। और चौथा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि नेट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, बट इन सीरीज कनेक्शन नेट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। यहां पे क्या हो रही है, डिक्रीज, राइट। तो मैंने एग्जांपल लिया 3 ओम एंड 6 ओम का रेजिस्टर, मैंने एग्जांपल लिया, ये पैरेलल में कनेक्टेड है और हमने 1/Rn निकाला 1/3 प्लस 1/6। तो 2 ओम के लिए क्या लगता है, R1 R2, तो क्या निकला R1 R2 6 in 3 6 plus 3 6 3 18 divided by 9, you will get 2 ohms, राइट। तो आप देखेंगे जो 2 ओम है ना, 2 ओम क्या है, 2 ओम बहुत छोटा रेजिस्टेंस है। किससे छोटा है, जो इन दोनों में इस्तेमाल है उससे भी छोटा है। कहने का मतलब क्या है, द नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टर। तो नेट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टर। तो स्मॉलेस्ट वाला कौन सा, 3, उससे भी कम आ रहा है नेट रेजिस्टेंस। सो नेट रेजिस्टेंस विल डिक्रीज इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है, चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे फॉर 2 रेजिस्टर्स। आर नेट किसके बराबर होता है, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2।
पहली बात चेक करने का तरीका क्या, पैरेलल है सीरीज में, यहां से करंट आई निकला, इधर पहुंचा, यहाँ करंट क्या जाएगा I1, यहां से करंट क्या जाएगा I2, तो करंट ब्रेक हो रहा है ना, यहां फिर से मिलके क्या बनाएंगे करंट I, सो करंट I जो है वो निकलेगा I1 प्लस I2, ये अब याद रखिएगा, इनका ब्रेक यहाँ पे होगा, और ऐसा करने से पता चलेगा कि ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये लगाने के बाद क्या निकलेगा, वो इनका 3 into 6 divided by 6 plus 3 is equal to 18 divided by 9 is equal to 2 ohms। ठीक है, अब मैंने कहा यहां जो V है, ये V सपोज करके हमारे पास है 6 वोल्ट। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से, अब ये जो बैटरी है ना, इस बैटरी को 3 ओम और 6 ओम नहीं दिखाई देंगे, इस बैटरी इस सेल को दिखाई देंगे कितने 2 ओम्स, मतलब इन दोनों का जो नेट दिखेगा 2 ओम्स, वो इस बैटरी को दिखेगा कितना 2 ओम्स दिखेगा बैटरी को नहीं दिखेगा कि यहाँ पे 3 और 6 कनेक्ट है, बैटरी को दिखेगा खाली यहाँ पे 2 ओम्स है। बात समझ आई? चलिए अब दिखाते हैं, देखो V तो क्या रहेगा, V इधर भी 6 वोल्ट रहेगा, V इधर भी 6 वोल्ट रहेगा, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या रह रहा, सेम रह रहा, चाहे 10 रेजिस्टर्स क्यों ना हो, सबके पास पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, यहां पे इंपॉर्टेंट है करंट निकालना, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, करंट को निकालने के लिए यहां पे 2-3 मेथड्स है, बट आपको एक सिंपल मेथड पहले दिखाऊंगा। देखिएगा हम क्या यूज करेंगे, हम पहले निकालेंगे यहां पे क्या निकालेंगे, देखो हम पहले आई नेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे आई नेट। देखिए आई नेट क्या निकलेगा, आई नेट आएगा बराबर वी नेट डिवाइड बाय आर नेट, सिंपल, कल पड़ा है। तो आई नेट की वैल्यू कितनी आएगी, आई इज इक्वल वी नेट कितना 6, आर नेट कितना 2, तो दैट इज इक्वल 3 एम्पियर। ठीक है, तो मतलब करंट कितना जाएगा इसमें करंट जाएगा 3 एम्पियर, इसमें करंट क्या जाएगा मेरे बच्चा 3 एम्पियर करंट जाएगा इसमें, मतलब 3 एम्पियर 2 में, मतलब 3 एम्पियर 6 और 3 में वो डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आई? अब हमें क्या करना, अब हमसे यहां पूछा है फाइंड क्या करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर, तो करंट अक्रॉस 3 ओम का मतलब हुआ हमें I1 निकालना है। ठीक है, हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू I इंटू R होता है ओम्स लॉ। हमें जिस रेजिस्टर के अक्रॉस पूछा है उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस लगाओ और पोटेंशियल उसके लगाओ, पोटेंशियल तो सेम रहेगा पैरेलल में, तो क्या निकालूंगा मैं, ये निकलेगा V नेट से इंटू I1 इंटू R3 है ना, R3 पे 3 ओम रेजिस्टर में, तो V नेट कितना हमारे पास 6, I1 पूछा है, R3 कितना है 3 1 R 3 2 R, तो 2 इज इक्वल टू I1, तो I1 कितना एम्पियर आया भाई 2 एम्पियर आया, I1 कितना आया 2 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, I1 यहां से गया, तो I1 यहां से कितना जाएगा 2 एम्पियर, बचा कितना 1 एम्पियर, वो कहां से जाएगा, यहां से चेक भी कर सकते हो, तो I1 यहां से 2 एम्पियर गया और यहां से कितना गया 1 एम्पियर। बात समझ आई आपको? क्या निकालेंगे, V नेट यूज करेंगे, मतलब V पैरेलल ऑफ यूज, V नेट क्यों लिखो यहाँ पे, इसको V पैरेलल ऑफ यूज कर लोगे, मतलब जो रेजिस्टेंस जो वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस होगी वो वोल्टेज यहाँ पे यूज करेंगे, और जिसका करंट पूछा है उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस यूज करेंगे। बात समझ आई? तो R3 का मतलब 3 ओम का पूछा है तो मैंने 3 का यूज किया, सपोज करके 6 का पूछेंगे तो क्या करोगे, V पैरेलल I2 इंटू R6, मतलब इसका 6 ओम रेजिस्टर है, तो V पैरेलल कितना है हमारे पास 6, I2 इंटू R6 कितना है 6 से 6 मर गया, I2 कितना आएगा भाई 1 एम्पियर आएगा यहाँ पे, तो I2 इज 1 एम्पियर एंड I1 इज 2 एम्पियर। इसका मतलब यहां से करंट कितना जाएगा 2 एम्पियर और यहां से करंट कितना जाएगा 1 एम्पियर, और नेट करंट कितना आएगा, नेट करंट मिलेगा 2 एम्पियर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो ये भी एक चेक करने का तरीका है। बात समझ आई? तो ये सारे कंसेप्ट है किसके अंदर, रेजिस्टेंस इन पैरेलल के अंदर। अच्छा, इसमें रेशियो मेथड भी है जिससे हम करंट निकालेंगे, या एक और मेथड है कौन सा, I1 इज इक्वल टू नेट करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, आप वैसे भी निकाल सकते हो। 2-3 मेथड है, बट आपके लिए सिंपल यही है, ओम्स लॉ यूज करो और इसमें ये निकाल दो, राइट। आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।